हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी। तो आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ उसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस, या हिंदी में इसे हम कह सकते हैं जैव प्रक्रम। ठीक है, तो ये जो टर्म आपके सामने लिखा हुआ है लाइफ प्रोसेसेस या जैव प्रक्रम, सबसे पहले हम इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन या मीनिंग समझ लेते हैं कि जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेसेस कहते किसे हैं। ठीक है, तो चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल से स्टार्ट करती हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी हमारे घर में मशीन है या फ़ैन है, सबसे सिंपल एग्जाम्पल है, कोई भी मशीन है छोटी सी, तो उसे प्रॉपरली वर्क करने के लिए या सही ढंग से काम करने के लिए क्या करना होता है, हमें टाइम टू टाइम चेक करना होता है कि उसके सही सारे पार्ट्स सही हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, उसकी ऑयलिंग, ग्रीजिंग, सारी चीज़ें हमें क्या करना पड़ता है, टाइम टू टाइम चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से हमारी बॉडी भी जो है वो क्या है, एक मशीन की तरह ही फंक्शन करती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग तरीके से फंक्शन करते हैं, जिससे हम अच्छे से लाइफ अपनी एक्सप्लोर कर सके। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेसेस में क्या होता है कि ऐसे प्रोसेस जैसे हम नॉर्मल लाइफ में क्या करते हैं, चाहे बैठे हों, खड़े हों, या इवन अगर हम सो भी रहे हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो सबसे पहले किससे बनी हुई होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से। ठीक है, हमारी बॉडी का जो फॉर्मेशन है, या जो हम कह सकते हैं जैसे एक मकान को या एक दीवार को बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, ब्रिक्स की ज़रूरत होती है या ईंटों की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारी बॉडी का फॉर्मेशन कैसे होता है, कई सारी सेल्स से मिलकर होता है। ठीक, तो उन सेल्स को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि उनमें अगर कोई भी खराबी आ रही है या छोटी मोटी टूट फूट हो रही है, तो उसको हमें क्या करना है, मेंटेन करना है। ठीक है, तो बॉडी की इसी मेंटेनेंस प्रोसेस को हम किसके अंदर पढ़ते हैं, लाइफ प्रोसेसेस के अंदर पढ़ते हैं, या जैव प्रक्रम जो है उसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक, तो अब ऐसा तो नहीं है कि हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही काम होता है। ठीक, आइए एक कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, उसके बाद हम सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहला एग्जाम्पल आता है ग्रोथ। ठीक, ये हम सभी जानते हैं कि ये जो प्रोसेस है ग्रोथ, वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक, यानी कि एक छोटे से बेबी से लेके एक एडल्ट होने तक भी हमारे बॉडी में क्या होती हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ग्रोथ होती है, हमारी बॉडी साइज़ इंक्रीज़ होती है, वेट इंक्रीज़ होता है, काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। उन सबको हम किस में पढ़ते हैं, ग्रोथ के अंडर पढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा न्यूट्रिशन, या फिर हम कह सकते हैं डाइजेशन। ठीक है, न्यूट्रिशन, इसको हम कहेंगे पोषण, डाइजेशन या पाचन। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए या किसी भी ऑर्गन को ग्रो करने के लिए, या नॉर्मल सा अगर हम पेड़ पौधों की भी बात कर लें, तो उनको भी ग्रो करने के लिए क्या ज़रूरत होती है कि उनको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिले, फूड मिले, तभी वो अच्छे से क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। ठीक, तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या आता है, न्यूट्रिशन या पोषण। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा आ जाएगा रेस्पिरेशन। ठीक, रेस्पिरेशन, या इसे हम कह सकते हैं श्वसन। ठीक, रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जो भी हमारी सांस लेने की प्रक्रिया है, यानी कि सांस लेने की प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जनरल सा ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम पूरी तरीके से किस में पढ़ सकते हैं, रेस्पिरेशन में या श्वसन के अंदर। ठीक है,
फोर्थ पॉइंट आता है हमारा सर्कुलेशन। सर्कुलेशन कह सकते हैं या इसको कह सकते हैं परिसंचरण। ठीक, सर्कुलेशन से आपको क्या समझ में आता है? कोई भी चीज़ सर्कुलेट हो रही है यानी कि घूम रही है। ठीक है, तो सर्कुलेट होना मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव होना। ठीक, अब सर्कुलेशन को हम ऐसा समझ सकते हैं, कोई भी चीज़ हमने ली, कोई भी फूड पार्टिकल हमने लिया, ठीक है, उसका हमारी बॉडी में डाइजेशन हुआ, लेकिन उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं या जो भी पोषक तत्व हैं वो हमारी बॉडी में पूरा हेड टू टो ट्रांसफ़र होना चाहिए, सर्कुलेट होना चाहिए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होना चाहिए, हमारी बॉडी की हर सेल के पास पहुंचना चाहिए। ठीक, तो ये प्रोसेस हम किसके थ्रू पढ़ेंगे? सर्कुलेशन के थ्रू, ताकि हमारी पूरी बॉडी में हर एक सेल के पास तक कोई भी न्यूट्रिएंट हो जिसको जिसकी ज़रूरत है वहाँ तक वो सर्कुलेट हो जाए, उसके पास तक पहुँच जाए। ठीक, तो ये प्रोसेस हम किस में पढ़ेंगे? सर्कुलेशन में। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोसेस इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन या उत्सर्जन हम इसे कह सकते हैं। एक्सक्रीशन मेनली ये होता है कि कहीं से भी, जैसे नॉर्मल सा एग्जांपल है, दिवाली के टाइम पे हम क्या करते हैं? फेस्टिवल्स होते हैं तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं? अपने पूरे घर की सफाई करते हैं। ठीक, या मशीन्स को भी टाइम टू टाइम साफ़ करने की ज़रूरत होती है, या उसमें अगर ज़्यादा गंदगी बैठ जाती है तो वो क्या होता है? प्रॉपरली काम नहीं करेगा, वो ख़राब हो जाएगा। उसी तरीके से हमारी बॉडी के साथ भी है, क्योंकि हमारी बॉडी भी कई सारी फंक्शंस एक साथ मिलके करती है। तो जो भी वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी का वो क्या होना चाहिए? पास आउट होना चाहिए, यानी हमारी बॉडी से भी वेस्ट जो भी मटेरियल है वो बाहर निकल जाना चाहिए, नहीं तो हमारी बॉडी भी क्या करेगी? ठीक से काम नहीं करेगी। इसलिए ये पूरी प्रोसेस हम किसके अंडर पढ़ते हैं? एक्सक्रीशन के अंदर। ठीक, या फिर इसे हम कह सकते हैं उत्सर्जन। ठीक है, आई होप कि आपको इतनी सारी चीज़ें अभी तक जो भी मैंने बताई हैं वो समझ में आई होंगी। चलिए, तो अब एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले न्यूट्रिशन से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें अलाइव रहने के लिए किसकी ज़रूरत है, या प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए या इवन पढ़ने के लिए भी हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, ताकि हम अच्छे से प्रॉपरली ध्यान लगा के कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ सकें। सो चलिए न्यूट्रिशन से स्टार्ट करते हैं।